अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला एक है और उसकी कोई शरीक नहीं है। आसमान व ज़मीन और सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाला वही है। वही इबादत का मस्तहीक है, दूसरा कोई मस्तहीक इबादत नहीं है। वही सबको रोज़ी देता है। अमीरी, गरीबी और इज़्ज़त व जिल्लत सब उसके इख्तियार में है। जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। उसका हर काम हिकमत है। बंदों की समझ में आए या ना आए, वो कमाल व खूब वाला है। झूठ, दगा, खयानत, जुल्म व जिहल वगैरह हर ऐब से पाक है। उसके लिए किसी ऐब का मन्ना कुफ्र है। लिहाजा जो ये अकीदा रखे कि खुद झूठ बोल सकता है, वह गुमराह और बद मजहब है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और एक घमंडी आदमी का वाक्य सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त खराब किए आइए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे एक मोची बैठकर अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मुरम्मत करता, फिर जाकर इतने पैसे मिलते कि वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वह अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वह रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़ियाँ उसके पास आकर चूं चूं किया करती थी और रोटी को खाती और फिर वहाँ से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता और फिर नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने के लिए आया। वह देखने में कोई नेक आदमी लग रहा था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सर पर टोपी और हाथ में तबसी थी। उसी वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उस शख्स ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाना खाकर, फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अदा की है और सेहत ना हो तो इंसान का सब कुछ बेकार है। कुछ नहीं खा सकता और ना ही पी सकता है। मेरे हाथ पाँव सलामत है, मैं काम कर रहा हूँ। अब सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूँ। यह चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक मुझ पर है। पड़ोसी का एक निवाले से हक अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वह तमाम आयत अदब के साथ सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला बादशाही का मालिक है। वह ही है जिसको चाहे बादशाही दे दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे इंतजार में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को वह आयत याद करवा दी और सलाम करते हुए वहाँ से चला गया। मोची को आज बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वह इन आयतों को पढ़ा करता। यह आयत उसे इतनी प्यारी लगती कि नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी खूब झूम झूम कर सुनाया करता। चिड़ियों को भी जब चूं चूं किया करती तो वह कहता, वाह भई वाह, आखिर तुम्हें भी आयतें याद हो गई। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई जूता मुरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वह आटा ले गया। कुछ दिनों के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया। आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़ियाँ भी रोज़ाना रोटी का इंतज़ार करते हुए चली जाती। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया, उसे भूख लग रही थी। साथ में उसे अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद ना था।
सब लोग घर में भूखे पेट सो गए थे। ऐसे हालात में 2 दिन का अरसा गुजर गया। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। घर वाले भूख से निहाल हो चुके थे। घर में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा लाया जा सके या खाने की कोई चीज ले आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पकी हुई हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। यह सुनकर मोची उदास बैठा था। वह कहने लगा कि सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, वह बेहद मगरूर है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया, उसे सलाम किया, साथ ही कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने के लिए आया हूँ। यह कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही दे दीजिए। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा मैं आपको फ़ौरन वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे अब देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना हो तो आप मेरे घर चलकर मेरे बच्चों की हालत देख लें। अगर आज भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर पड़ोसी हंसते हुए कहने लगा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देग पकी हुई देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर मज़े से उड़ाऊं। अरे मेहनत करके पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत से पैसे जमा किए हैं, तब जाकर कहीं मैंने घर बनवाया है। तुझ जैसे मुफ्त खोर पर पैसे क्यों जाया करूं? अब जा यहाँ से, भाग जा। मोची बेचारा यह सुनकर खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकरों को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। मेरे पैसे हराम के नहीं हैं जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत नहीं थी, धक्के खाकर वह नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चला गया। इस हाल में घर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो अपनी पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा की। दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाह का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, तू जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरी इख्तियार में भलाई है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वह मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयतों को पढ़ता चला जा रहा था। इतनी देर में एक आदमी आया। उसने मोची की जुबान से यह अल्फाज सुने। उसके दिल में बहुत गहरा असर हुआ। उसने वज़ू करके नमाज अदा की, मोची को सलाम किया और फिर कहा, मैं ताज़िर हूँ, अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरे वफ़ादार साथी की मौत हो गई है। अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं भी अल्लाह के घर में मौजूद हूँ। अगर तुम मेरे साथ यह काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा, और तुम भी वादा करो कि वफादारी के साथ मेरे साथ काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया था। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उसे खाने का सामान खरीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस चला गया तो मोची ने खुद तिजारत करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वह मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत मकान बनवाया और वही आयत जो हर वक्त वह पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान में लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम करते। अब बावर्ची खाने में बहुत सा खाना पकवाया जाता। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बैठाकर खाना खिलाता और उसकी मदद भी किया करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहा करती थी वह उन्हें भी नहीं भूला। वह हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डाल कर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोल एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अंदर ले आया, उसे कपड़ा लाकर दिया और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना लाकर उसे खिलाने लगा।
उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक में मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वह बड़ा अमीर हुआ करता था। उसका बड़ा सा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर यह सब लोगों की हकीक जानकर उन्हें जलील किया करता था। किसी को सदका खैरत तक नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फ़कीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम हुआ करता था। मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था। मैंने उससे कुछ रुपए कर्ज के तौर पर मांगे, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा बच्चा इलाज ना पाने की वजह से मर गया था और आज इसे इस बुरी हालत में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत तो उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया। उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के दे करके अपने घर से बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। जब पड़ोसी ने उसे देखा तो पहचान लिया और रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया। घर भी बिक चुका है। अब ना सर छुपाने की कोई जगह है और ना ही मेरा कोई आसरा है। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका यही अंजाम होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। सब उसी के इख्तियार में है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है? आने जाने वाली चीज है। इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत बड़ा मेहरबान करने वाला है। वह जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। तुम्हें मैं कुछ रकम देता हूँ, तुम मुझसे अपना तिजारत शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, आसमानों और ज़मीन की हर एक चीज़ अल्लाह की ही है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उन्हें तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसको चाहे बख्श दे और जिस पर चाहे अजाब करे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के ज़िक्र का मतलब ये है कि अल्लाह को याद करना या अल्लाह को पुकारना। इंसान हो या जिन हो या फिर कोई भी शय हो, सबके सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ उसकी इबादत और उसकी तारीफ़ बयान करने के लिए बनाया है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, आज हम अल्लाह के ज़िक्र और इसकी अहमियत से बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमारे ऊपर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र से बिल्कुल हट गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा। साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।